हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन तक के कर लिया था, और जिन्होंने भी अभी तक के मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पुराने वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, ताकि मेरी बताई हुई हर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ राम गोपाल ऑफ सतना। तो हम किसकी बुक में जनरल एंट्री करेंगे? राम गोपाल की बुक में। तो यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शन हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट नहीं खींच रहा हूँ, आपको फॉर्मेट याद है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, वो फॉर्मेट आप खींच लीजिएगा, उसके बाद ये जनरल एंट्री लिखना चालू करना। ठीक, तो यहाँ पर 1 जनवरी को है, यहाँ पर 1 जनवरी कमेंस बिजनेस, गुड्स ₹1500 एंड कैश ₹2500। इसका मतलब ये है कि जब बिजनेस स्टार्ट किया गया तो गुड्स लाया गया 1500 रुपये का और 2500 रुपये कैश लाया गया। तो जब गुड्स आता है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गुड्स आता है, तो उसको गुड्स को हम स्टॉक नाम देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। स्टॉक हो जाएगा 1500 और कैश कितना है? 2500। तो ये टोटल हो जाएगा 4000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। नरेशन होगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिएगा, 6 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ₹1000 फॉर कैश। हम गुड्स परचेज किए हैं 1000 रुपये का, वो भी कैश में, और 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर 6 जनवरी, पहले इसका वर्किंग नोट बना देता हूँ। देखिए, लिस्टिंग प्राइस कितना है? 1000 रुपये। इसमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 10%, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये कम हो जाएगा और ये आ जाएगा 900 रुपये। फिर इसमें लेस हो जाएगा कैश डिस्काउंट 5%, तो 900 का 10% होता है 90, 5% होगा 45 रुपये। मतलब कि यहाँ पर 855 रुपये हम पे करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमको डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट हमारे लिए यहाँ पर क्या है? क्रेडिट है। हम ये परचेज कर रहे हैं सामान, ठीक है, तो डिस्काउंट हमको मिला है, क्रेडिट है, इसलिए डिस्काउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट में कौन सा अमाउंट आएगा? तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 900, जिसमें हम पे कितना किए हैं? 855, और 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। नरेशन होगा, बीइंग गुड्स परचेज। उसके बाद आते हैं 12 तारीख को, 12 जनवरी। 12 जनवरी को है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1500 टू दिनेश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर वर्किंग नोट कर लेते हैं। लिस्टिंग प्राइस उसका कितना है? 1500 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 5%। तो 1500 का 10% होता है 150 रुपये, 5% कितना होगा? 75 रुपये। मतलब कि 1425 रुपये इसका अब ट्रेड डिस्काउंट के बाद वैल्यू हो गया। डिस्काउंट इन फुल पेमेंट, कैश इज रिसीव आफ्टर डिडक्टिंग ₹20 फॉर डिस्काउंट। तो हम जब सेल कर रहे हैं, ये 1425 रुपये का सेल हो रहा है, लेकिन हम 20 रुपये और डिस्काउंट दे दिए। यहाँ पर परसेंट ना देकर यहाँ पर अमाउंट दिया है कि 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया गया है। तो हम इससे कितना रुपये लेंगे? तो हम ये सेल किए हैं, तो कितना रुपए लेंगे? 1405 रुपये लेंगे, और डिस्काउंट हम डेबिट करेंगे। मतलब हमारे लिए क्या है? ये एक हिसाब से लॉस है। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल में कौन सी वैल्यू आएगी? तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1425 रुपये, यहाँ पर कैश हमारे पास आया 1405, 20 रुपये हम डिस्काउंट दिए। नरेशन होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। उसके बाद 15 जनवरी को है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स ₹100 एंड कैश ₹200।
तो पर्सनल यूज़ के लिए सामान भी ले जाया जा रहा है 100 रुपये का और कैश भी निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर डेबिट होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या क्या जा रहा है, तो पहला तो एक कैश जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। जब गुड्स जाता है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे परचेज, परचेज। ड्राइंग कितने का, टोटल 300 रुपये का, जिसमें कैश 200 रुपये का गया है और गुड्स कितने का गया है, 100 रुपये का गया है। ठीक, यहाँ पर नरेशन होगा बीइंग विड्रॉ कैश एंड गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में 3 ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, तो यहां पर हम इस साइड कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है कि सोल्ड गुड्स ₹1 लाख टू प्रशांत एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए प्रशांत को 10% ट्रेड डिस्काउंट में सामान बेचा गया है, तो यहाँ पर जो एंट्री होगा वो होगा, यहाँ पर सामान बेचे हैं तो यहाँ पर प्रशांत अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि ये 1 लाख रुपए का सामान बेचे हैं जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10%। तो ये हो जाएगा 10,000 रुपये माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 90,000 रुपये। और 90,000 रुपये कैसा है, तो उधारी में लिया है, तो इसलिए उसका नाम लिख दिए, यहाँ पर आएगा 90,000 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी में बेचे। उसके बाद 8 मई को ये जो था, ये था 4 मई, उसके बाद 8 मई, 8 मई को देखिए रिटर्न गुड्स बाय प्रशांत 400 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 4,000 रुपये लिस्टिंग प्राइस का सामान रिटर्न कर रहा है। ठीक है, रिटर्न जब करता है तो जस्ट इसका अपोजिट एंट्री हो जाएगा और ये सेल की जगह सेल रिटर्न आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रशांत अकाउंट। और कितने का सामान है, 4,000 रुपये का सामान है और ये लिस्टिंग प्राइस है। इसमें कितना ट्रेड डिस्काउंट दिए थे, 10%, तो इसका 10% कितना होगा, 400 रुपये। मतलब वो हम कितने का सामान वापस ले रहे हैं उससे, लिस्टिंग प्राइस है 4,000 रुपये, लेकिन वो हम उसको बेचे कितने में थे, 3600 में, तो 3600 का सामान वापस आ रहा है, तो यहाँ पर 3600 रुपये लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद लास्ट एंट्री है 14 मई का, 14th मई, कैश रिसीव कैश एट 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब देखना यार, हम सेल कितने का किए थे, तो 90,000 रुपीज़ का सेल किए थे। ठीक है, उसके बाद सेल रिटर्न कितना हुआ, तो 3,600 रुपीज़ का सामान रिटर्न हुआ। ठीक, तो यहाँ पर अब कितना रुपए हमको लेना है, तो देखिए यहाँ पर हमको लेना है, ये हो जाएगा 86,400 रुपीज़, इतना रुपए लेना है। 90,000 रुपये का सामान सेल किए थे, जिसमें से 3600 रुपये का सामान वो रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न कर दिया तो बचा कितना, 86,400 रुपये। अब देखिए 86,400 रुपये अब हमको लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5% कैश डिस्काउंट दिए, तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट लेस करेंगे, 5% कैश डिस्काउंट, तो क्या करेंगे हम, 86,400 रुपीज़ का 5% निकालेंगे। ये 2 0 कैंसल, 5 4 20, 5 6 30, 30 + 2 32 का 2, 3 कैरी, 5 8 40 और ये 43, मतलब 4,320 रुपये, 4,320 रुपये क्या होगा और माइनस होगा, और ये जो अमाउंट आएगा 8280 आएगा। ठीक है, इतना रुपए हमको मिलेगा। बात करें इसकी जनरल एंट्री की, तो जनरल एंट्री क्या होगा, हमारे पास कैश आया है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट हम दिए हैं तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रशांत। ठीक है, प्रशांत से कितना लेना था, तो प्रशांत से हमको लेना था 86,400 रुपीज़। यार इस भ्रम में मत रहना कि 90,000 लेना है,
देखिए यार फ्रेंड्स, 90,000 में 3600 रुपीज़ का सामान ऑलरेडी वो वापस कर दिया है, तो कितना लेना है 86,400, उसी में और डिस्काउंट दे रहा है 5%, तो 5% कितना होगा 4320, इतना डिस्काउंट दे रहा है और कैश कितना आया 82,080 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल एंट्री। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में भी 4 ट्रांजैक्शन है, इसको यहीं पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। पहला जो है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रिया 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। प्रिया से परचेस किया गया है और ये नाम दिया हुआ है, मतलब कि पहला जो ट्रांजैक्शन है उसमें कि क्रेडिट में परचेस किया गया है। तो जब क्रेडिट में परचेस किया जाएगा तो क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। और कितने रुपए में, तो 10,000 रुपये का सामान है, 10,000 रुपीज़ का सामान है, जिसमें कि 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, मतलब कि 1,500 रुपये ट्रेड डिस्काउंट मिला है। मतलब वो कितने का सामान परचेज किए, तो 8,500 रुपीज़ का, यहाँ पर 8,500 लिखेंगे। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक। उसके बाद जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है उसमें हम प्रिया को पैसा दे रहे हैं, प्लस उसके साथ हमको 4% डिस्काउंट भी मिल रहा है। हमको देना कितना है 8,500 देना है, लेकिन 4% डिस्काउंट मिल रहा है हमको। तो ये कितना हो जाएगा 4 5 20 और 4 8 32 और ये हो जाएगा 340, मतलब 340 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए इसका नरेशन वो कैसे लिखेंगे ट्रांजेक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम पैसा पे कर रहे हैं, तो प्रिया अकाउंट डेबिट, प्रिया अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट अकाउंट। हमको देना है 8,500 रुपये, लेकिन 8,500 में हमको 4% और डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट कितना है 340 रुपये, और 8,500 में हम 340 रुपये माइनस कर देंगे, तो हम कितना पे कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6, ये 4 1 8,160 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा 8,160, ठीक है। तो देखिए पहले ट्रांजैक्शन में उधारी में खरीदे थे, सेकंड ट्रांजैक्शन में हम जब पैसा दिए तो हमको डिस्काउंट मिला, ठीक है, डिस्काउंट मिला। उसके बाद जो थर्ड है इसका नरेशन होगा बीइंग कैश पेड टू प्रिया, प्रिया को पैसा दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स एट 50,000 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो देखिए ये परचेस कर रहे हैं 50,000 का सामान, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो 50,000 का 10% होगा 5,000 रुपये, तो ये 45,000 रुपये हो रहा है। और 45,000 रुपये में 5% फिर क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, तो 4500, इसका 10% होता है, तो इसका आधा, ये 2 2 4 5 2,250, ठीक है। तो अब बचा कितना, ये हो जाएगा 42,750 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो जनरल एंट्री होगा, हम परचेस किए हैं तो एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। परचेस कितने का सामान परचेस किए हैं, ट्रेड डिस्काउंट के बाद क्या वैल्यू है 45,000 रुपीज़। कैश कितना पे करिए हैं, तो 42,750 कैश पे किए हैं। कितना डिस्काउंट मिला है, तो 2,250 रुपये डिस्काउंट मिला है। और हम नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो सेल कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, 20,000 रुपये का सामान है, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं और 5% कैश डिस्काउंट दिए हैं। देखिए तो सेल कर रहे हैं, कितने का सामान है 20,000 रुपये का, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% दिए हैं, मतलब कि 2,000 रुपये माइनस हो जाएगा।
ये 18,000 रुपये हो जाएगी इसकी कीमत। इसमें कैश डिस्काउंट और दिए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे CD कितना 5%, तो ये हो जाएगा 900 रुपये, मतलब ये आ जाएगा 17,100 रुपये हमको मिला है। ठीक, 20,000 रुपये का सामान है यार, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए तो 20,000 का 10% 2,000, तो कितना हुआ 18,000। 18,000 रुपये के सामान में कैश डिस्काउंट और दिए हैं 5%, तो 18,000 का 10% कितना होता है 1800, तो 1800 का आधा कितना हो जाएगा 900, और 900 क्या है 5% है, तो 18,000 के सामान में और 900 रुपये हम डिस्काउंट दिए हैं तो कितना हमारे पास आएगा 17,100 रुपये आएगा। तो इसका जो जनरल एंट्री होगा वो होगा कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमको हम दिए हैं इसलिए हमारे लिए डेबिट होगा, और टू सेल अकाउंट। तो यहाँ पर कैश कितना आ रहा है तो 17,100 आया है, डिस्काउंट कितना दिए हैं 900, सेल कितने का हो रहा है सामान तो ये 18,000 रुपये का, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को लेते हैं, और नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 अच्छे से समझ आ गया होगा, और जिन्होंने भी अभी तक के मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्लास 11th में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए अमित वर्मा चैनल में। थैंक यू।